नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। इतने प्रचार के साथ लॉन्च किया गया नया संसद भवन वास्तव में पीएम के उद्देश्यों को अच्छी तरह से साकार करता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरिएट कहा जाना चाहिए। 4 दिनों के बाद मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत खत्म हो गई थी। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है तो संविधान को दोबारा लिखे बिना भी प्रधानमंत्री पहले ही सफल हो चुके हैं। ये कहना कांग्रेस नेता जयराम रमेश का है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल देश की नई संसद भवन के डिजाइन को लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी को 2024 में जीत होती है तो वे जाहिर तौर पर नई संसद भवन के उपयोग के बेहतर विकल्प ढूंढेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संसद के कर्मचारियों के लिए नई संसद भवन में पर्याप्त जगह नहीं है और यहाँ पर अगर आप खो जाते हैं तो आपको ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यह भूल भुलैया की तरह है। उनके इसी बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के निम्नतम मानकों के अनुसार भी यह एक दयनीय मानसिकता है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी हुई है। उन्होंने 1975 में भी ऐसा करने की कोशिश की और इसमें वे बुरी तरह फेल हो गए। नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जयराम के इस बयान पर नाराजगी जताई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मेरी मांग है कि पूरे भारत में राजवंशों के गढ़ों का मूल्यांकन करने की जरूरत है। शुरुआत के लिए सफदरगंज रोड कॉम्प्लेक्स को तुरंत भारत सरकार को सौंपने के साथ होनी चाहिए। ये देखते हुए कि सभी प्रधानमंत्रियों के पास अब पीएम संग्रहालय में जगह है। बता दें कि सफदरजंग रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निवास स्थान है, जहां पर वर्तमान में इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम मौजूद है। दरअसल नई संसद भवन के डिजाइन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि यहां एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक या कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। पुराने संसद भवन की न केवल एक विशेष आभा थी, बल्कि ये बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता था। सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच चलना आसान था। यह नया संसद के संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। पुरानी इमारत में यदि आप खो गए थे तो आपको आपका रास्ता फिर से मिल जाएगा, क्योंकि यह गोलाकार था। नई इमारत में यदि आप रास्ता भूल जाते हैं तो आप भूल भुलैया में खो जाते हैं। पुरानी इमारत आपको जगह और खुलेपन का एहसास देती है, जबकि नई इमारत लगभग क्लस्ट्रोफोबिक है। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइनों से परे मेरे कई सहकर्मी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नई संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। खैर, क्या आप भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश की इन बातों से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।